अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दो मरतबा सरकार दी ज़ात दुरूशिदा नजराना पेश कर लो। सलातु व सलामु अलैका अजीज़ान गिरामी, अल्लाह वहदहु ला शरीक साड़ी अज दी इस हाज़री नू अपने दरबार दे अंदर कबूल फरमाए। मेरा करीम अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। हक सुन के सुना के मेरा अल्लाह उस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल मुख्तसर जिहा बयान है। लेकिन मैं जेड़े दोस्त गुफ्तगू करने दी जरा शक्ल मेरे वाल कराई ना जरा। ओए पुत्र जे गल्लां ही करनियां तो उठ के बाहर चले जा, क्यों बेअदबी दा मुजाहरा कर रहे हैं? महफिल मिलाद मुस्तफा च बैठे यार, केड़ा किसी कबार किसी जगह ते बैठे, शर्म कर कुछ। जिन्ना चिर बैठो बहादुर तरीके नाल बैठो। महफिल मिलाद मुस्तफा दा तां गज़ है कि मेरा नबी जो सानू वेख रहा है तो फिर तू अपनी गल्लां नूं जुट्टी आया, शर्म नहीं आती? मैं कि कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं, बिल्कुल मुख्तसर जी हाज़री है। वहदहु ला शरीक साड़ी हाज़री नूं अपने दरबार के अंदर कबूल फरमाए। मेरा करीम अल्लाह हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। हक सुन के सुना के मेरा अल्लाह उस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बंदे ने चीज़ नूं हुक्म फरमाया। मेरे बरादर मोहतरम भाई बशारत अली फरीदी साहिब बंदे ने चीज़ हाज़र है और जिन्हां आशिकां ने मुस्तफ़ा ने सरकार की सोहनी बज़म सजाई, भाई शकील भट्टी साहब, उन्होंने वालदे मोहतरम भाई मोहम्मद शरीफ भट्टी साहिब, अल्लाह वहदहु ला शरीक जिस तरीके उन्हें सोहनी सरकार की बज़म सजाई है, मालिक इन्हां दे कारोबार मालो जान रिस्क हलाल के अंदर तरक्की बरकतां अता फरमाए। कामरान भाई बड़े प्यारे अंदाज के नाल बड़े सोहने तरीके दे नाल तुहानूं जगमगा भी रहे सन, सरकार दी गल्लां समझा भी रहे सन, लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे भी लगा रहे सन। और वक्त की बिल्कुल ज़रूरत है कि आका असीं हाज़र आ। अज़ीज़ां ने गिरामी, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाह वादा लिया जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोलों और जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम कोलों। वादा की लिया अन तहिरा पाक कर बैतिया मेरे घर नूं लित्ताइफीना तवाफ करने वालियां वास्ते वल आकिफीना विच बैठन वालियां वास्ते वर्रुक्काइस सुजूद और नमाज अदा करने वालियां वास्ते। समझ आ गई? अल्लाह वादा लिया जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोलों। की वादा लिया? पाक कर। हम थोड़ा समझ के बोलें कि अल्लाह दा घर दुनिया दे उत्ते तामीर किसने कीते? बोलो तो सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालिक दा घर तामीर कीता ते किबला पाक उसनूं कीता जांदा जेड़ा पलीद होवे, पाक उसनूं कीता जांदा जेड़ा ते काबा ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर पे कर देन। अल्लाह फरमाया पाक कर। हले तो पलीदी कोई नहीं, न पाकी वाली चीज कोई नहीं, बुत कोई नहीं, फिर अल्लाह पाकी दा हुक्म क्यों दे रहे? इब्राहिम पाक कर। इस प्यारे इस्माइल ने अर्ज की मौला ए प्यारे अब्बा जी असी हुणे तमीर करके हटे हैं, लेकिन हुण ते पलीदी वाली चीज कोई नहीं, न पाकी वाली चीज कोई नहीं, लेकिन पाकी दा हुक्म क्यों? प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे बेटा इस्माइल मैं अल्लाह दे हुक्म नूं समझ गया। अबू जी की समझे हो? फरमाया पुत्र हुण ते ना पाकी वाली चीज कोई नहीं, हुण ते पलीदी वाली चीज कोई नहीं, हुण ते ऐसी चीज कोई नहीं, लेकिन 2588 साल बाद विच एक ऐसी कौम भी आएगी जेड़े अपने घरों अच्छा लिबास पहन के हरम दे विच आणगे, लेकिन
अल्फ नंगे होके काबे दा तवाफ करनगे। उस टाइम काबे दे अंदर 360 बुत पए होणगे। बेटा हुण ते काबे दे अंदर नजासत कोई नहीं क्योंकि आपां तमीर कीते, हुण ते पलीदी वाली चीज कोई नहीं क्योंकि आपां तमीर कीते, हुण ते काबा पाके। लेकिन उस टाइम काबे नूं पाकी दी लोड़ होवेगी। बेटा रब दे फरमान दा मतलब है वे प्यारे इब्राहिम मेरा घर ते तमीर कर लिया, मेरा घर तमीर करके मेरे यार मुहम्मद दे आउण दी दुआ तू कर प्यारा इस्माइल आमीन आखे। अल्लाह दी पाकी दा ही ते मतलब होया। किबला कामरान भाई एक मैं बात अर्ज करना चाहना शब्द बड़ी मुहब्बत ना ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਪੱਟੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਕੀ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਕੀਬ ਵੀ ਸੱਦੇ, ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਵੀ ਸੱਦੇ, ਨਾਤ ਖਾਨ ਕੀ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? आसान लफ्ज़ों के जो जवाब दे देना, जो सीने में दर्ज कर लोगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सदा सुखी रह जाओगे जी। मिलाद मुस्तफ़ा असी क्यों मनाने? मिलाद मुस्तफ़ा के विच ही जवाब है मिलाद मुस्तफ़ा जी क्यों मनाते हो जी? असी इस वजह तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने हाँ, राज सरकार की बात करने हाँ, जिक्र करने हाँ, सरकार की बारगाह ते दरूद सलाम के तोहफे पेश करते हैं। क्यों जी? असी मिलाद मुस्तफ़ा मना के अर्ज करते हैं मौला मिलाद दे मिलाद दे मिलाद दे मिलाद दे। ते ईमान नाल सोची जरूर जिन्हों मुस्तफा मिल जान, जिन्हों अल्लाह दे हबीब मिल जान। मतलब थोड़ी जी गुफ्तगू मैं करनी है मिलाद मुस्तफा के उत्ते, तवज्जो फरमाइयो। एक मनाना शिरक नहीं, बिदत नहीं, हराम नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबियां ने भी मनाई है। उन जी रवायत पढ़ने लगा बड़ी मुहब्बत नाल सुने जे, बयान करने वाला मैं नहीं, बयान करने वाला खालक है ते सुनने वाले अल्लाह दे नबी ने, लिखन वाले हजरत अलामा जलालुद्दीन सयूती ने, लिखन वाले हजरत अलामा हुण सुभान अल्लाह बोल लगी है या अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह के रासों में मदीने दे लजपाल दी ज़ियारत दा मौका अता फरमा। जड़ा बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह के अल्लाह नूं जागदियां ज़ियारत मुस्तफा नसीब फरमा। ये वक्त दे मुहद्दस ने जिन्होंने एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, जिन्होंने 70 दफा अखां खोल के मेरे नबी की जियारत की है, उन्होंने हजरत अलामा जलालुद्दीन सयूती आखदे ने। इतना बड़ा मुहद्दस अपनी मशहूर ज़माना किताब सासे कुबरा शरीफ के अंदर नकल पे फरमांदा, मैं वो मिलाद पढ़न लगा जिहड़ा अल्लाह ने पढ़िया ते अपने नबियां नाल पढ़िया, अल्लाह ने पढ़िया ते अपने। तेरी सुभान अल्लाह ते भी मैं सुभान अल्लाह कहता। आओ अजीज़ान गिरामी तवज्जो फरमायो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे जलीलुल कदर पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होए ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर सुन ले, कैसा नबी भेजांगा, आए नहीं भेजांगा, जेड़े नबी उम्मी होणगे, फरमाया ओ नबी हाशमी होणगे, बशीरम व नजीरा उन्हां दी शान होवेगी। फरमाया मक्के दे अंदर पैदा होणगे, हिजरत करके डेरा तैबा दे अंदर लाणगे। फरमाया ईशाया सुन ले, मेरा हबीब इतना लजपाल होएगा। फरमाया किसी औरत की गोदी दे अंदर यतीम बच्चा वेखणगे, मेरे हबीब दे आंसू सावन मीह की तरह बरस पैणगे। फरमाया किसी जानवर दे उत्ते ज्यादा बोझ लद्या वेखणगे, मेरे हबीब दे आंसू सावन मीह की तरह बरस पैणगे। फरमाया ईशाया सुन ले, हत्थां नूं पकड़न दी ताकत देवांगे असी अपने हबीब दे वसीले दे नाल। फरमाया पैरां नूं चलण दी ताकत देवांगे असी अपने हबीब दे वसीले दे नाल। फरमाया अखां नूं वेखण दी ताकत देवांगे असी अपने हबीब दे वसीले दे नाल। फरमाया कन्नां नूं सुनण दी ताकत देवांगे अपने हबीब दे वसीले दे नाल। फरमाया प्यारे ईशाया गल सुन ले, जदों हुसन वाले अपना हुसन दिखाण दी खातर ओ जदों मक्के दी गलियां दे विच आणगे, ऐलान करनगे कि असी सोने हां, साडे जैसा कोई सोना है ते सामने आवे। गोया कुदरत उस मौके ते हजरत अब्दुल्ला दे चन, आमीना दे लाल, हसनैन करीमैन दे प्यारे नाना जान दा हुसन दिखा के गोया कुदरत ऐलान करेगी, ओए अपने हुसन ते नाज करने वालियों एक नजर उठा के मेरे महबूब दी तरफ वेखो, कोई मेरे महबूब जैसा सोना है ते सामने आए।
कोई मेरे महबूब जैसा सोना है ते ईमान नाल दसी बयान मैं नहीं कर रहा, मेरा रब बयान कर रहे, तो बयान मेरे जैसे गुनाहगार नाल नहीं अपने प्यारिਆਂ नाल कर रहे। तो इस तो मुराद ये तो पता चलता कि शान मुस्तफा बयान करना खुदा की सुन्नत है, सुनना नबियां की सुन्नत है। अच्छा, अगर दिमाग हाजर हो तो मैं बात अर्ज करना चाहना अपने इश्क नू सलामत रखने वास्ते, तेरे इश्क नू ताज़ा रखने वास्ते कि मेरे नबी का किबला हुसन किन्ना सी। हाय हाय हाय, मेरे नबी का हुसन किन्ना सी। एक यहूदियों की माई सी जी, मादरजात पुत्र ओदा बोलता नहीं सी, 7 या 8 महीनों की उम्र सी, लेकिन मेरे नबी की पाक बारगाह च हाज़िर खिदमत हो गई। रास्ते च अबू जाल मिल गया, नहीं किधर चली है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया, हाँ जी उन्हों की बारगाह च चली, नहीं की लैन चली है ए मेरा पुत्र, मैनू पता बोलता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं बोलना ही नहीं, मैं उन्होंने सामने रखांगी, मैं कहांगी इनू बुला, मैनू पता ही नहीं बोलना ही नहीं, तो मैं उन्होंने मजाक कटावांगी। किबला अबू जाहल ने रोकिया इन्नी बह जा आराम नाल, लेकिन जी मैं आशकां दी तर्जमानी की ले तेरा इश्क मेरे इश्क नाल मिल जान, सुभान अल्लाह दी कंजूसी नहीं करनी। मैं उन्हां दी बारगाह च चली हां जिन्हां ने कलमे दा ऐलान कीते, मैं बच्चे नू सामने रखांगी, मैं कहांगी भला मैनू पता मेरा पुत्र बोलदा ही नहीं, मैं मजाक डावांगी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर कुफर नबाशुद। अबू जाल ने रोकी है, ये ते हदीस दे लफज मिलदे न, जेड़ी मैं आशकां दी तर्जमानी कीती हुण तेरा इश्क मेरे इश्क नाल मिल जाए, सुभान अल्लाह दी कंजूसी नहीं करनी। अबू जाल ने आख्या होगा नहीं बह जा आराम नाल चुप करके, नहीं बह जा आराम नाल चुप करके, तू ते जानदार लैके उन्हां दी बारगाह च जा रही है, तू जानदार लैके उन्हां दी बारगाह च जा रही है। मैं बेजान चीजां, मैं बेजान चीजां, मैं बेजान चीजां उन्हां दी बारगाह च लैके गया, उत्थे ओ ना चुप रह सकिया, ये किवें नहीं बोलेगा, दस दे सही ना मन